यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हो चुकी है। सोमवार को भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे के करीब उन्होंने शपथ ली। जेडी वांस, जो कि उनके उपराष्ट्रपति होंगे, उन्होंने भी शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव जीते ही थे नवंबर के महीने में, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब दुनिया बदल जाएगी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो जाएगा और अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बन चुके हैं, वो एक बार फिर से नई नीति के तहत काम करेगा। कई देशों पर, कई चीज़ों पर सैंक्शंस लगाएगा। अपने आप को, जैसा कि अमेरिका करता ही आया है, दादा घोषित करेगा पूरे विश्व का। और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों नहीं बल्कि अमेरिका के कोई भी राष्ट्रपति हो, वो इस धरती पर सबसे शक्तिशाली पुरुष या सबसे शक्तिशाली मनुष्य होने का रुतबा अपने नाम रखते हैं। वो हैसियत उनकी है कि वो इस धरती पर, इस अर्थ पर, पृथ्वी पर सबसे ताकतवर शख्स हैं। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण ही जब नहीं किया था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अब किस प्रकार के ऑर्डर्स होंगे, क्या क्या फैसले होंगे जो ट्रंप शासन या ट्रंप प्रशासन लेगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन सबसे पहले जो कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसकी कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप एक बार पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और सिर्फ दूसरे ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार चुनाव हारने के बाद उन्होंने कमबैक किया और एक बार फिर से वो व्हाइट हाउस में रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कल जब शपथ ली, बाइबल की शपथ खाई उन्होंने, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 40 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए और 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए हैं। ये बीते 24 घंटों का है। यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बताता हूँ उनके आने के बाद क्या क्या बड़े बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं। सबसे पहले तो ट्रंप ने खुद को, यानी कि अमेरिका को, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने का फैसला ले लिया है। सिग्नेचर्स उन्होंने कर दिए हैं इस बात पर, दस्तखत, हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके अलावा ड्रग तस्कर्स अब आतंकवादी घोषित किए जाएंगे, जो कि वो लगातार अपनी कैंपेनिंग के दौरान भी कहते थे, अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहते थे। और जैसे ही वो सत्ता में आए, जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, उन्होंने जो भी ड्रग तस्करी करते हैं अमेरिका में, उन तमाम लोगों को अब अमेरिकी कानून के तहत अब आतंकवादी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा मैक्सिको सीमा, जो कि अगर आप अमेरिका का मैप देखेंगे, वर्ल्ड का मैप देखेंगे, पूरे विश्व का मानचित्र देखेंगे, तो अमेरिका यानी US के साउथ में, दक्षिणी हिस्से में, आप कह लीजिए दक्षिणी दिशा में मैक्सिको है। मैक्सिको, ऐसा होता है वहाँ पर कि मैक्सिको से जो लोग हैं वो अवैध तरीके से US के अंदर जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते थे कि जितने भी अवैध प्रवासी हैं उनके खिलाफ वो सख्त एक्शन ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाई जाएगी और वहाँ पर उस पूरे एरिया में, यानी मैक्सिको के साथ जो US का बॉर्डर है, जो उनकी सदर्न सीमा है, दक्षिणी सीमा है, वहाँ पर उन्होंने इमरजेंसी, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ये भी ट्रंप ने कहा कि वो वहाँ पर अपनी सेना भी भेजेंगे और मैक्सिको के लोगों को ये हिदायत दी है, नसीहत दी है कि आप स्टे इन मैक्सिको में ही रहिए, US आने की ज़रूरत अवैध तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा मैक्सिको और कनाडा के जो भी उत्पाद हैं उन पर 25% के करीब टैरिफ टैक्स लगाया जाएगा। चाइना पर भी करीब 60% टैरिफ टैक्स लगाने की बात हो रही है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है, पेरिस जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संधि हुई थी, जिसमें तमाम देश शामिल हैं, जो कि एक तरीके से इस चीज़ पर प्रतिबद्ध हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण, जो क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसे 1.5 डिग्री के करीब रखने का, मेंटेन करने का कोई सब लोग प्रतिबद्ध हैं। ऐसी ये संधि है और इससे US ने, यानी कि ट्रंप के आते ही उन्होंने इससे अपने आप को पीछे ले लिया है, हट गया है वो इस एग्रीमेंट से। थर्ड जेंडर खत्म करने की बात कही है, यानी कि ट्रंप ने यह बात अपनी स्पीच में भी कही कि सिर्फ दो ही जेंडर होंगे, माफ़ कीजिएगा, पुरुष और महिला। इसके अलावा US मैक्सिको सीमा पर मैंने आपको बताया कि सैनिक तो भेजे जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका में जो भी बच्चा जन्म लेगा, अगर उसके माता पिता वहाँ के नागरिक नहीं हैं, तो ये नहीं होगा कि सिर्फ जन्म लेने के कारण ही उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। ये अब कानून भी बदल दिया गया है। अमेरिका में जन्म से मिलने वाली जो नागरिकता का प्रावधान है उसे ख़त्म किया गया है। मृत्युदंड को भी अब बहाल किया जाएगा, जो कि बाइडेन प्रशासन ने इसे खत्म कर दिया था। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर भी पॉलिसी है। बाइडेन प्रशासन जो थी वो कहती थी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ हम 2030 तक बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी। लेकिन ट्रंप इससे उलट हैं, ट्रंप इससे विपरीत हैं। उन्होंने इस पूरी नीति को ही रोक दिया है। बाइडेन के कई सारे ऐसे फैसले हैं, 78-80 के करीब, जिन पर ट्रंप ने आते ही रोक लगा दी है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें, जैसे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को गल्फ़ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। पनामा को लेकर उन्होंने कहा कि जो पनामा कैनाल है वो हमने पनामा को दिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल US की जगह चाइना कर रहा है, तो अब उस पर अपना कंट्रोल US स्थापित करेगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका का स्वर्णिम युग आ चुका है।
हम अब झुकेंगे नहीं, अब हम एक बार फिर से अमेरिका को विश्व का दादा बनाएंगे, सुप्रीम पावर तो वह है ही, सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, महंगाई को कम करेंगे। ऐसी तमाम बातों के साथ ट्रंप वापस आए हैं। स्पीच में उन्होंने ये बातें कही। कल जब ट्रंप स्पीच दे थे, खास बात अंतिम में जाते हुए बताऊंगा कि वो उस टाइम पे वहाँ पर प्रेसिडेंट क्लिंटन भी थे, ओबामा भी थे, बुश भी थे और वहाँ पर बाइडन भी थे। लेकिन वहाँ पर जो ट्रंप हैं वो लगातार बाइडन के सामने ही आप कह सकते हैं कि उनकी सरकार की आलोचना भी कर रहे थे। ये बड़ी रोचक बात है। हालांकि जाहिर सी बात है कि जब उनकी आलोचना हो रही थी तो बाइडन जो है और कमला हैरिस जो कि उस दौरान उपराष्ट्रपति थी, किसी ने ताली नहीं बजाई वहाँ पर, लेकिन तमाम लोग ताली ज़रूर बजा रहे थे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और वर्ल्ड, हालांकि एक चीज़ और है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी थी हमास को कि सारे के सारे जो भी हॉस्टेजेस हैं, जो भी कैदी बंदी बना रखे हैं उन्होंने, वो छोड़ें, तो वो भी प्रक्रिया हो रही है। सीज़ फायर इजराइल और हमास के बीच भी हुआ है, तो इसका असर तो दिख रहा है। क्योंकि ट्रंप के आने से, ट्रंप का जो पहला शासनकाल भी था उस दौरान कोई युद्ध नहीं हुआ था। उन्होंने ये बात भी कही कि अमेरिका के सैनिक अब किसी भी मोर्चे पर किसी और देश के लिए किसी और देश में जाकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब उनके सैनिकों का काम सिर्फ होगा अपने देश की सुरक्षा करना और उनके दुश्मनों से अमेरिका को सुरक्षित और महफूज रखना। तो ऐसे कुछ फैसले हैं। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हमारे, वो पहुंचे थे भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, और पहली रो में वो बैठे हुए थे। सबने उनकी तस्वीरें भी देखी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब आपकी क्या राय है? आने वाले समय में कितना रोचक होने वाली हैं चीज़ें, वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर, कूटनीति को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर, जियोपॉलिटिक्स को लेकर हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।